हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर सिमिलैरिटी, जिसका फर्स्ट आज का टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब जो देखो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए कुछ टेस्ट हुआ करता है, SSS, SAS, याद है? वैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर है उसका भी कुछ टेस्ट होता है बच्चों, जिसमें से एक होता है AAA, एक होता है AA, ये दोनों एक ही है, पढ़ेंगे अभी। एक होता है आपका SSS और एक होता है स्टूडेंट्स SAS। ये चार टेस्ट है जिसमें आप AAA और AA को एक बोलोगे तो भी चल जाएगा। अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। देन आपका SSS होता है और SAS होता है। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम लोग ये चारों टेस्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, राइट, तो कॉन्ग्रुएंट में कैसा रहता था? ये और ये इक्वल होना चाहिए था। कॉन्ग्रुएंट में ये इसके इक्वल, याद है, और ये इसके इक्वल। जो साइड इक्वल होता था ना कॉन्ग्रुएंट में, वो यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे साइड्स का प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल होने का मतलब, अगर मैं बोलूं कि दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है, तो दोनों ट्राइंगल अगर बच्चों सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो दैट इज AB अपॉन PQ, ये किसके इक्वल होना चाहिए? BC अपॉन QR, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? AC अपॉन PR। ये साइड्स का हो गया बच्चों। एंगल्स का क्या कंसेप्ट है? आपका एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल होना चाहिए, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होना चाहिए। करेक्ट? तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। आप इसी को सोचते हुए टेस्ट सोच लो क्या क्या होएगा। तो चलो बच्चों फर्स्ट टेस्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट क्या है? देखो, SSS टेस्ट। तो SSS टेस्ट मतलब तीन साइड के ऊपर है ना, ये डिपेंड करता। मतलब अगर इस ट्रायंगल में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये हो गया आपका SSS टेस्ट। समझा बच्चों? सेम तरीके से अगला टेस्ट है AAA टेस्ट। देखो 3A है, तीन एंगल्स, मतलब अगर एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है, तो तीनों एंगल इक्वल ना, तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? सिमिलर। नेक्स्ट टेस्ट बच्चों AA टेस्ट है। AA मतलब ये तीन में से कोई भी दो जोड़ी, एंगल A एंगल P एंगल B एंगल Q, या तो एंगल C एंगल R, कोई भी दो जोड़ी अगर मिल जाती है ना, तो भी वो ट्राइंगल हम लोग सिमिलर ले लेते हैं बाय AA टेस्ट। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर दो ट्राइंगल है ABC और PQR में, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। इसीलिए मैं बोला था AAA टेस्ट और AA टेस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगला टेस्ट बच्चों क्या है? देखो, SAS टेस्ट। अगला टेस्ट क्या है? SAS टेस्ट। SAS टेस्ट क्या है? देखो बच्चों, अभी यहां पे देखो दो साइड है ना, उनके बीच का एंगल बोला है, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये दो साइड को संभाल लेंगे, और एंगल कौन संभालेगा? उनके बीच का एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा। बोलने का मतलब क्या? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके बीच का एंगल मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए। समझा बच्चों? तो चार टेस्ट कौन कौन सा है? SSS, AAA, AA और SAS टेस्ट। तो चलो बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.3 का। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, एंगल ABC और एंगल EDC ये दोनों का वैल्यू 75 दिया है। फिर बोला है कि कौन से दो ट्राइंगल्स सिमिलर है और कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो बताओ, और प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से ट्राइंगल्स का नाम लिखो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे दो ट्राइंगल ही है। कौन कौन सा है? एक ये वाला और एक ये वाला, करेक्ट। तो दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे बच्चों। तो देखो हियर एंगल ABC ये जो है वो एंगल आपका EDC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री। दिस इज गिवन। अंडरस्टूड बच्चों? उसके बाद में अगर आप दोनों ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, तो छोटा वाला ट्राइंगल ये है जिसमें ये वाला एंगल C देखो ये है, और बड़े ट्राइंगल में भी जो एंगल है वो देखो एंगल C ये है ना बच्चों। तो दोनों में एंगल C देखो सेम ही है ना, तो खाली नाम अलग है उसका। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल, क्या आ जाएगा बच्चों? ACB ना, ये देखो ये ACB, तो ये किसके इक्वल है बच्चों? ECD के। एंगल ECD के इक्वल है। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि ये कॉमन है, राइट? दिस इज कॉमन एंगल। अंडरस्टूड? तो देखो दो जोड़ी मिल गई ना बच्चों एंगल्स की, तो दो जोड़ी मिल गई तो अभी पढ़े ना कि बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, करेक्ट। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। कैसे बच्चों? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझ गया बच्चों? अब प्रॉपर 1-to-1 बोला है लिखने को, तो समझ जाओ एक ट्राइंगल का नाम मैंने ABC बोला, एक ट्राइंगल का नाम मैंने क्या बोला? ABC। तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे? देखो A किसके इक्वल है अभी फिलहाल अपने को नहीं पता है, लेकिन B किसके इक्वल है ये तो पता है ना, B जो है वो D के इक्वल है, राइट। तो बीच में B है, इधर देखो, इधर बीच में B है ना, तो इधर भी बीच में कौन आएगा? D आएगा। C इसका और इसका सेम ही है, कॉमन है, तो C बच कौन गया? E। तो मतलब जो ट्राइंगल का नाम हमने ऊपर लिखा था वो करेक्ट था। समझा बच्चों? चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज, आर द ट्राइंगल्स गिवन इन द फिगर 1.56 सिमिलर? इफ यस देन बाय विच टेस्ट? तो बच्चों क्वेश्चन में डिटेल देखो ना क्या दिया हुआ है, साइड्स की वैल्यूज दी हुई है, करेक्ट। दोनों ट्राइंगल में देखो साइड्स की वैल्यूज दी हुई है। तो हम लोग साइड्स का कंडीशन क्या है सिमिलर होने के लिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए, राइट। तो चलो निकालते हैं। देखो PQ अपॉन LM निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? पहले PQ अपॉन LM। तो PQ का वैल्यू है 6, LM का वैल्यू है 3। सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है बच्चों QR अपॉन MN। QR की वैल्यू देखो 8 है, MN की वैल्यू 4 है, ये भी हो जाएगा 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इज PR अपॉन LN। PR का वैल्यू 10 अपॉन 5, ये भी हो गया बच्चों 2, इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। तो इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों जो साइड्स का रेशियो निकाला वो क्या आया बच्चों? 2 आया। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या आ जाएगा? PQ अपॉन LM is equal to QR upon MN and that is equal to PR upon LN, correct? तो therefore by SSS test of similarity क्या आएगा बच्चों? triangle PQR, this is similar to triangle
LMN. So students, this is our next question, that is question number 3. क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, as shown in the figure 1.57, two poles of the height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, दो पोल है, एक 8 मीटर वाला मतलब AC और एक 4 मीटर वाला मतलब PR, तो वो दोनों ग्राउंड को परपेंडिकुलर है, मतलब क्या दिया है 90 डिग्री, करेक्ट. फिर आगे क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, मतलब ये जो PR है उसका शेडो मतलब कौन, QR, सनलाइट के वजह से, तो समझ जाओ सनलाइट जो आ रहा है अपना वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है. तो जब पोल पे आएगा ऐसा P पे, तो समझा ना, जब ऐसा आएगा ये सब तो इसका शेडो बनेगा इधर, तो वही शेडो का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है. और वैसे ही AC का भी जो शेडो बनेगा वो BC रहेगा, और BC का लेंथ को क्या बोल लिया है, X बोल दिया है, और अपने को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों. तो देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले वो ले लेते हैं. क्वेश्चन में आपको PR का वैल्यू दिया हुआ है 4, QR का वैल्यू दिया हुआ है 6, देन AC का वैल्यू दिया हुआ है 8, और आपको BC को X बोल दिया जिसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो पहला चीज, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सोचो जरा, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बोलोगे हाँ. कैसे, एक एंगल देखो 90 डिग्री वाला इक्वल दिख रहा है, करेक्ट. तो एंगल PRQ, दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल ACB, दोनों ट्रायंगल में बच्चों हमें एंगल PRQ और एंगल ACB ये दोनों इक्वल है. क्यों इक्वल है, बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब दूसरा एंगल सोचो, देखो सनलाइट, सनरेज ऐसा है तो पैरेलल रहता है ना, सनरेज पढ़े रहोगे साइंस में, तो ये ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा, इसका मतलब ये जो एंगल है वो इसके इक्वल रहेगा ना, समझा. देयरफॉर एंगल RPQ is equal to angle CAQ, सॉरी CAB. क्यों आएगा बच्चों, बिकॉज एंगल ऑफ द सनलाइट के वजह से, ठीक है. सन रेज जो रहता है वो पैरेलल रहता है, ठीक है बच्चों. तो दो एंगल अगर इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल PRQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, करेक्ट. कौन से टेस्ट से आएगा बच्चों, दो एंगल हुआ ना, बाय AA टेस्ट. और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बच्चों तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा मतलब क्या, LM, सॉरी यहाँ पे LM नहीं, यहाँ पे क्या PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC, राइट. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है. देयरफॉर वैल्यूज पुट कर दो, PR की वैल्यू 4, AC का वैल्यू 8, QR का वैल्यू 6, BC का वैल्यू X, ठीक है. तो 4 इंटू X इज इक्वल टू 6 इंटू 8, यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2, 6 इंटू 2 कितना बच्चों 12. देयरफॉर BC इज इक्वल टू 12 मीटर. दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो ट्रायंगल APC है ना, ABC, उसमें AP जो है वो BC को परपेंडिकुलर है, BQ जो है
वो AC को परपेंडिकुलर है। पॉइंट P इज इन बिटवीन B एंड C एंड पॉइंट Q इज इन बिटवीन A एंड C। तो वही आपको क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल CPA और ट्राइंगल CQB कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल CPA देख लेते हैं। तो ट्राइंगल CPA यहाँ पे है और ट्राइंगल CQB यहाँ पे है। तो दोनों ट्राइंगल के बारे में सोचते हैं हम लोग। पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो गिवन में क्या क्या है, गिवन में क्या लिख लोगे बच्चों, जो दिया हुआ है अपने को क्या दिया है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, देन AP का वैल्यू आपको दिया हुआ है देखो 7, BQ दिया हुआ है 8 एंड वैल्यू ऑफ BC इज गिवन एज 12। हमें निकालना क्या है बच्चों, निकालना क्या है देखो AC, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन और प्रूफ दोनों देख लेंगे, हाँ, क्योंकि प्रूफ भी है यहाँ पे क्वेश्चन में, प्रूफ दैट है। तो सॉल्यूशन के अंडर में लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को AC भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, ट्राइंगल CPA और ट्राइंगल CQB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलो दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं, इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। जरा दोनों ट्राइंगल को आप जरा देख लो अच्छे से। तो CPA देखो मैं रेड से बना देता हूं इसको, CPA को, ठीक है। ये मेरा ट्राइंगल CPA हो गया और ट्राइंगल CQB को मैं थोड़ा ब्लू से बना देता हूं, ट्राइंगल CQB, ठीक है। थोड़ा साइड से ही लाइन में जानबूझ के लेके जा रहा हूं ताकि वो ट्राइंगल आपको विजिबल रहे, मिक्स ना हो जाए कलर्स। तो स्टूडेंट्स देखो दोनों ट्राइंगल पे क्या आपको कोई एंगल कॉमन दिख रहा है? अब बोलोगे सर हाँ दिख रहा है। कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है बच्चों? एंगल C, करेक्ट। तो पहला रेड वाले के लिए एंगल C का नाम कैसे लिखूंगा मैं? रेड वाले के लिए एंगल C का नाम एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल, ब्लू वाले के लिए C का नाम कैसे लिखूंगा मैं? BCQ, एंगल BCQ। ये दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन एंगल है। इसके बाद में स्टूडेंट्स कोई एंगल देखो और भी एंगल इक्वल दिख रहा है, बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। कौन सा? 90 डिग्री वाला। तो राइट एंगल में 90 डिग्री वाला कौन सा है? राइट एंगल ये रेड वाले में एंगल APC और ब्लू वाले में कौन है? एंगल BQC। तो ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है बच्चों? ईच एंगल 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल अगर मुझे मिल गया तो देयरफॉर ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। रीजन क्या रहेगा बच्चों? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो बाय AA टेस्ट लिख लिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब चलते हैं AC की वैल्यू निकालने। तो बच्चों जरा ध्यान से सोचो, क्या आपने ट्राइंगल का नाम सही लिखा है? अगर क्वेश्चन में प्रूफ करने को दिया था ना तो प्रॉपर ऑर्डर में दिया रहेगा, इतना याद रखना। चाहिए रहेगा तो फिर भी देख सकते हो आप। C वाला, रेड वाले का C और ब्लू वाले का C सेम है, कॉमन था। रेड वाले में P कौन है? 90 डिग्री। ब्लू वाले में P को ये Q कौन है? 90 डिग्री। तो बच गया जो A और B, वो चलता है। दो एंगल बराबर लिखा तो तीसरा अपने आप बराबर रहेगा। तो अगर ऐसा बराबर से लिखे हो ना तो चुपचाप क्या करने का, डायरेक्ट रेशियो यहीं से लिखने का। स्टार्टिंग का 2 फिर बाद का 2, मतलब CP अपॉन CQ। पहले वाले ट्राइंगल का फर्स्ट 2, दूसरे वाले ट्राइंगल का फर्स्ट 2, फिर पहले वाले ट्राइंगल का बाद वाला दूसरा तीसरा। तो दूसरे ट्राइंगल का भी क्या आएगा? दूसरा तीसरा। PA अपॉन QB दिस इज इक्वल टू, अभी पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, पहला तीसरा मतलब CA
और यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सी बी आ जाएगा। अब देखो अपने को क्वेश्चन में किसके बारे में नहीं पता है, देखो एपी पता है, मतलब ये पता है तो ये रेशियो अपने काम का है। देन बी क्यू पता है, ये भी पता है तो उसी रेशियो में है वो। देन बी सी पता है, मतलब सी भी पता है ये, तो मतलब अपने को ये बंदा काम का नहीं है तो इसको इग्नोर कर देंगे। यहां पे आप रीजन में लिख लेना बच्चों, क्या रीजन में लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो जो अभी सर्कल किया मैंने सी पी अपॉन सी क्यू, इसको इग्नोर कर रहा हूं मैं क्योंकि उसका काम नहीं है। तो इसको अगर मैं इग्नोर करूंगा स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा, पी ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी बी। तो इनकी वैल्यूज रख लेते हैं बच्चों, पी ए मतलब एपी, एपी का वैल्यू दिया हुआ है 7। देन क्यू बी मतलब बी क्यू जिसका वैल्यू दिया हुआ है 8। दिस इज इक्वल टू सी ए मतलब ए सी जिसका वैल्यू निकालना है मुझे, और सी बी मतलब बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 12। देयरफॉर 7 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू ए सी, करेक्ट। तो 4 से कट हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। तो ए सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, 21 अपॉन 2, और 21 अपॉन 2 का मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10.5 यूनिट्स। अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन था ना एकदम। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन में बोला है आपको कि इन ट्रेपेजियम PQRS, ट्रेपेजियम क्या होता है, जहां पे वन पेयर ऑफ साइड क्या हो, पैरेलल हो, और दूसरा पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना उसके अलावा वो पूरा हम लोग लिख लेते हैं गिवन के अंडर में। क्या क्या बोला है, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, देन AR आपको दिया हुआ है 5AP, AS दिया हुआ है आपको 5AQ। हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो प्रूफ क्या करना है, SR इज इक्वल टू 5PQ। तो चलते प्रूफ करने स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डरावना है। देखो AR और AP को देखो, AR और AP, दूसरा AS और AQ, और तीसरा SR और PQ। तो अगर मैं इनको सिर्फ देखता हूं तो ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, देखो AR AS SR, मतलब ट्रायंगल आएगा ASR, राइट बच्चों। और अगर मैं इनको देखता हूं इस तरफ वालों को, तो AP AQ और PQ है, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल आएगा, करेक्ट बच्चों। तो देखते हैं हम लोग, पहले जो आपको दिया है ना, जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। AR क्या दिया हुआ है, AR का वैल्यू दिस इज गिवन एज 5AP, देयरफॉर AR अपॉन AP कितना आ जाएगा 5। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है देखो, AS इज इक्वल टू 5AQ, देयरफॉर AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5। ये भी हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे रीजन में क्या लिख लोगे बच्चों, गिवन, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ। क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 5 दिया हुआ है। अंडरस्टूड। तो अभी ये दोनों जो रेशियो आया ये कौन से ट्रायंगल का अपने को मिल रहा है, देखो अभी जो आपको समझाया था, देखो कौन कौन सा ट्रायंगल था वो, इसको बोल दिया मैंने, समझ जाओ इक्वेशन नंबर 3, इन ट्रायंगल ASR, और कौन सा ट्रायंगल बच्चों, एंड ट्रायंगल AQP, राइट। देखो क्यों ऐसा नाम लिखा, AS या तो जो क्वेश्चन में पहले दिया है AR ना, तो AR का रिलेशन AP के साथ है, तो AR देखो यहाँ पे पहला तीसरे पे है, तो AP भी पहले तीसरे पे रहेगा उस, और यहाँ पे बीच में S बच गया तो वहां पे बीच में Q बच गया।
ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के लिखना ट्रायंगल का नाम। अब ऐसा अगर हो जाता है बच्चों तो मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू। कहां से मिला ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इतना मेहनत इसीलिए तो किए थे, ठीक है। और अब एक साइड अपना दो साइड्स का हो गया ना प्रोपोर्शनल। क्या कोई एंगल सही में दिख रहा है क्या? देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाला, ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है ना, तो लिख लेते हैं एंगल एस ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ए आर। करेक्ट बच्चों? कैसे आया ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद में देयरफॉर ट्रायंगल ए एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू पी। रीजन क्या आएगा इसका बच्चों? बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अंडरस्टूड? अब अगर ऐसा होता है बच्चों तो तीनों साइड का रेशियोस प्रोपोर्शनल होगा। हमने अभी ये ट्रायंगल का जो नाम लिखा था वो थोड़ा दिमाग लगा के लिखा था, करेक्ट? तो चुपचाप जो आपको सिखाया पिछले क्वेश्चन में, क्या पहला दूसरा अपॉन पहला दूसरा इज इक्वल टू दूसरा तीसरा अपॉन दूसरा तीसरा इज इक्वल टू पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है ए आर अपॉन ए पी और ए एस अपॉन ए क्यू दोनों का वैल्यू 5 है, तो या तो इसके जगह पे या तो इसके जगह पे 5 रख दो और एक को इग्नोर कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? एस आर अपॉन क्यू पी, राइट? तो क्यू पी को मैं इस पर्टिकुलर जगह पे पी क्यू लिख सकता हूं, ये आ जाएगा बच्चों 5, चाहे तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 बोल सकते हो। देयरफॉर एस आर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। यही देखो मुझे प्रूफ करना था, सिंपल था ना? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया रहेगा बच्चों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों तो सब्सक्राइब कर लो, और चैनल अगर सब्सक्राइब किए हो तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बेस्ड रहेगा।